दोस्तों, संसार की रचना ही यही है कि सब सुखी होना चाहते हैं और कोई दुखी रहना नहीं चाहता। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में कहा कि खुश रहने के लिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, ऐसे तो प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि स्वास्थ्य का ठीक रहना नेचुरल है, लेकिन कभी कभी हम कोई बीमार व्यक्ति के कीटाणु से यानी कोई कोरोना जैसे वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। कोई एक्सीडेंट या हमारे रोज बरोज के कामकाज में शरीर में चोट पहुंचती है तो दर्द और परेशानी से बचने के हम उपाय खोजते हैं। दोस्तों, मैं मेरे एक एक्सपीरियंस की बात कहना चाहूँगा। कुछ साल पहले मैं मेरे बिजनेस के मार्केटिंग में एवरीडे एवरेज 100 से 200 माइल बाइक चलाता था और लगातार 6 साल यही क्रम रहा। उसमें किसी कारण कमर के नीचे से पांव की ओर स्नायु का दर्द शुरू हुआ और धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। मुझे आधा माइल चलना हो तो 4 से 5 बार बैठ जाना पड़ता था, इतना दर्द था। मैं कंटिन्यू 15 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता था, बैठ जाना पड़ता था। जब पहली बार मैं स्नायु के दर्द के लिए गया तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी और मैंने देखा कि किसी को कमर के स्नायु का, किसी को हाथ के स्नायु का, लाइन में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को यह दर्द था। घर पे था तो मुझे लगता था कि ये मुश्किल से किसी को दर्द होगा। तो दोस्तों, यह दर्द के और लोगों को देखकर मुझे राहत मिली कि मेरे अकेले को यह दर्द नहीं है, और लोगों को है। तब तो ऐसा ही सोचेंगे ना। फिर हार्डवेयर, दवाइयाँ और मलहम का सहारा लिया, लेकिन 4 महीने का समय और पैसा व्यय हुआ। सिर्फ 25% की दर्द में राहत मिली, लेकिन दर्द से मुक्ति नहीं। दोस्तों, फिर मैंने जो एक्सरसाइज की जिससे मैं सिर्फ 20 से 25 दिन में 90% स्नायु के दर्द से ठीक हो गया और मैंने एक्सरसाइज चालू रखी। और कब मैं इस दर्द से मुक्त हो गया पता ही न चला। मैं सुबह में वह एक्सरसाइज सिर्फ 15 मिनट और शाम को 10 मिनट करता था और मैं इस स्नायु के दर्द से संपूर्ण मुक्त हो गया। फिर मैंने जो मेरे परिचय में थे और जिनको यह दर्द था उनको यह एक्सरसाइज से ठीक हुए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, कृपया आप ध्यान से देखिए और जिसको स्नायु का यह दर्द हो उनको यह एक्सरसाइज दिखाने की विनती करता हूँ। हो सकता है ये मेरा अनुभव किसी को काम में आ जाए। और एक बात पक्की कहना चाहूँगा दोस्तों, ठीक से एक्सरसाइज करें तो स्नायु के दर्द से संपूर्ण मुक्ति मिल जाएगी, और समझ के करें तो कोई भी एक्सरसाइज की साइड इफेक्ट ही नहीं होती है। हाँ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर सके ऐसे हो तो बहुत ही संभाल के धीरे धीरे शुरुआत कराना, उनको भले ही ठीक होने में थोड़ा और ज़्यादा समय लगे। तो दोस्तों, मैं पहली एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए, दूसरी हाथ के दर्द के लिए और तीसरी पाँव के घुटने के दर्द के लिए वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा। दोस्तों, मैं स्नायु के दर्द से मुक्त हो गया और मुझे लगता है जिसको यह दर्द है सभी इसका उपयोग कर सके और स्वस्थ भारत की ओर मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय भारत। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ रतिलाल पटेल। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। अब दोनों पांव आगे की तरफ सीधे करें। अब आप लेट जाइए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ हो सके उतना खींचें। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए। अब दूसरी बार फिर से लेट जाइए, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ हो सके उतना खींचें। कमर में थोड़ा जोर आएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज कमर दर्द की है। बैठ जाइए। अब दोनों पाँव आगे की तरफ सीधे करें। अब आप कमर से पाँव की तरफ झुकिए और पाँव से फिर धीरे धीरे पाँव की ओर
झुकिए, दोनों अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। कमर में थोड़ा दर्द होगा। आप सुखासन में बैठ जाइए। अब दोनों पांव आगे की तरफ सीधे करें। अब आप कमर से पांव की तरफ झुकिए और दोनों पांव थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाइए। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए। अब कमर से थोड़ा मोड़िए और पाँव को थोड़ा सा ऊपर करें। कमर में थोड़ा दर्द होगा। दोस्तों, पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। अब आप दोनों पाँव पीछे की तरफ से आगे ले जाइए। अब कमर को नीचे से ऊंचा करें और हाथ को पीछे ले जाएं। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए। और दोस्तों, एक बात फिर सावधानी की बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा उम्र के हैं यानी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए जो एक्सरसाइज कठिन है और नहीं कर पा रहे हैं वो मत करें। दोस्तों, पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। अब आप दोनों हाथ आगे की तरफ धीरे धीरे ले जाएं और कमर से आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें। शुरुआत में एकदम नहीं झुक पाएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे धीरे धीरे आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, यह 5 एक्सरसाइज कमर के स्नायु के दर्द की है, तो सुबह में 5 बार और शाम को 3 बार करें। दोस्तों, आप सुखासन में बैठ जाइए। अब आपको हाथ के कंधे की स्नायु के दर्द के लिए जिस हाथ में दर्द हो उस हाथ को दूसरे हाथ से उठाकर अपनी गर्दन के ऊपर से ले जाइए। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उससे करने का सही तरीका आप देखते जाइए। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर बुखार हो या चक्कर आ रहे हो या पेट का दर्द हो तो आप ठीक होने तक एक्सरसाइज ना करें, भले ही आपको 1 या 2 दिन आराम करना पड़े। दोस्तों, एक हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ के ऊपर उठाना है कि वो दूसरा हाथ छूट न जाए। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी बरतें और हर एक एक्सरसाइज को आप जो वीडियो में दिखाई जा रहा है उसी तरीके से धीरे धीरे करते जाइए। दोस्तों, पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। अब आप दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाइए और दोनों हाथ की उंगलियां के सहारे कस के पकड़े और दोनों हाथ गर्दन की ऊपर से आगे की ओर ले आए। ध्यान रहे, उंगलियां ऐसे कस के पकड़नी है कि एक हाथ से दूसरा हाथ छूट न जाए। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए और ऐसे फिर बार बार धीरे धीरे करते जाइए जैसे जैसे आपको। दोस्तों, आप सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, फिर बाजू में, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर लेने हैं। जितना हो सके उतना पीछे की ओर थोड़े से खींचने हैं। फिर से आगे ले आइए, फिर नीचे, फिर से आप आगे ऊपर करिए हाथ, फिर धीरे धीरे आप हाथों को, दोनों हाथों को सामने ले आइए और फिर धीरे धीरे नीचे रखिए। फिर से दोनों हाथ साइड में, फिर ऊपर। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये एक्सरसाइज तो हमने स्कूल में भी की है, लेकिन दोस्तों वो एक्सरसाइज हम यूं ही करते थे, लेकिन अब हाथों के दर्द के लिए, हाथों के जो स्नायु, दोस्तों आप सुखासन में बैठ जाइए। अब जिस हाथ में दर्द हो उसी हाथ को धीरे धीरे आपको गोल घुमाना है, लेकिन ध्यान रहे जल्दी नहीं करनी, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता। और दूर दर्द के कारण हो सकता है आप इसे ठीक से जोर से न घुमा पाओ तो दूसरे हाथ की मदद भी ले सकते हो। जिस हाथ में दर्द हो उसको धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहो। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए
कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है और दूसरे हाथ को उसी तरह घुमाएं। और दोस्तों, अपने हाथ में झटका नहीं लगना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे एक हाथ फिर दूसरा और दोनों हाथ को ऐसे घुमाना है, आहिस्ता आहिस्ता। मोड़ सकते हैं तो कृपया आप अपने सहयोगी का साथ लेकर ही करें। और दोस्तों, एक एक्सरसाइज पूरी करके जब आप कोई भी दूसरी बार करते हो तो बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेना है। या तो सुखासन में बैठ जाओ या लेट जाए। ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज 5 बार कंटिन्यूटी करनी है। एक्सरसाइज धीरे धीरे करें। और दोस्तों, जैसे जैसे एक्सरसाइज के दिन बढ़ते जाएं वैसे वैसे आपको कमर, हाथ या पाँव को जितना मोड़ सको उतना मोड़ते जाना है। और अब फिर से लेट जाइए, दोनों पाँव ऊपर करें और धीरे धीरे अपने गर्दन के पीछे की ओर ले आए। अपने हाथ से पाँव को पकड़ के फिर अभी हाथ को सीधा करना है। पाँव अगर जमीन पर टच होते हैं तो करें और हाथ का सहयोग लेके धीरे धीरे। दोस्तों, आप सुखासन में बैठ जाएं, दोनों पांव सीधे करें और अपने दोनों हाथ कंधे से खड़े करें और कमर ऊपर की तरफ स्ट्रेट रखनी है। जिस पांव में ज़्यादा दर्द हो उस पर धीरे धीरे जोर आना चाहिए, लेकिन एकदम से सारा का सारा जोर उस पर नहीं आना चाहिए। और पाँव में दर्द है इसलिए हाथों के बल आपको स्ट्रेट होना है। दोस्तों, सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए और घुटनों के बल खड़े हो जाइए और दोनों हाथ आगे खड़ाइए और पीछे से एक पाँव को ऊपर की तरह सीधा करना है। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए। और दोस्तों, जो एक्सरसाइज आप अकेले नहीं कर पा रहे हो या दर्द के कारण आप पाँव ऊपर की तरफ स्ट्रेट नहीं रख सकते हो तो आप अपने सहयोगी का साथ लेकर ही करें। दोस्तों, आप सुखासन में बैठ जाइए और अब आप खड़े हो जाइए। अब दोनों पाँव के बीच में जगह बनाइए और दोनों हाथ ऊपर करें और आप कमर को पाँव की तरफ नीचे मोड़िए और दोनों हाथ अपने पाँव के आगे ज़मीन पे टच करने की कोशिश करें। इसमें कमर का और पाँव का स्नायु दर्द करेगा, इसलिए आपको धीरे धीरे दोनों हाथों को ज़मीन पे टच करना है। और दोस्तों, मैं सुखासन में कोई भी वीडियो में भले ही 5 सेकंड बैठे हैं, लेकिन आपको कोई भी आसन में शुरुआत में सुखासन में कम से कम 1 मिनट बैठना है। दोस्तों, सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए और अब आप खड़े हो जाइए और दाएं हाथ से बाएं पांव के बाजू में बाहर की साइड ज़मीन पे टच करें और फिर आप बाएं हाथ से दाएं पांव के बाजू में बाहर की साइड ज़मीन पे टच करें। ये एक्सरसाइज आपको पांव के दर्द में, कमर दर्द में और हाथों के तीनों के दर्द से मुक्ति में बहुत सहयोगी होगा। ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए। दोस्तों, ये वीडियो में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है उसे करने का सही तरीका आप देखते जाइए।
और दोस्तों इसमें 15 एक्सरसाइज है, 5 कमर दर्द के लिए, 5 हाथ दर्द के लिए और 5 पाँव के दर्द के लिए। तो दोस्तों आपको हाथ, कमर या पाँव का जिस स्नायु में दर्द हो वो सुबह में 5 बार और शाम को 3 बार करें। दोस्तों यह एक्सरसाइज अब मैं रोज सुबह में सिर्फ 10 मिनट करता हूँ। ये मेरे जीवन में रोज का क्रम बन गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी एक्सरसाइज करेंगे और एक कदम स्वस्थ भारत की ओर। जय भारत।